स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत EAFM सेकंड, जो कि व्यावसायिक बजटन है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है पूंजी की लागत, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके जो है न्यूमेरिकल्स भी जो है आपकी परीक्षा में आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसका बनता है। तो आज हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पूंजी की लागत की जो परिभाषा है, किसी भी चीज़ की लागत होती है उसी तरह से, किसी भी प्रोडक्ट की जो लागत होती है उसी तरह से पूंजी की भी अपनी लागत होती है। क्योंकि पूंजी की लागत वह कटौती दर है, कट ऑफ रेस्ट है, जो विचाराधीन परियोजना के प्रत्याशित यानी एक्सपेक्टेड रोकड़ प्रभावों, कैश फ्लोज जो हैं के वर्तमान मूल्य का निर्धारण कर वस्तुतः ये निर्णय करती है कि उक्त विचाराधीन परियोजना का कार्य करना लाभप्रद होगा अथवा नहीं। हम किसी भी व्यापार को जब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की वो कितनी आएगी और उससे हमको कितना बेनिफिट होगा उस प्रोडक्ट को बेचने पर। अगर हमको उस प्रोडक्ट की लागत ज़्यादा लगती है तो हम उस प्रोडक्ट को जो है उसका उत्पादन जो करना है हम स्वीकार नहीं करते हैं और कोई दूसरा प्रोडक्ट हम लेते हैं जिसकी लागत कम आती है। उसी तरह से आपकी जो पूंजी की जो लागत है उसको भी हम स्मरण रखते हैं। जब भी हम व्यापार करते हैं तो पूंजी की लागत विचाराधीन पूंजी विनियोग प्रस्ताव की एक तरह से वो न्यूनतम प्रत्याय दर होती है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, यानी कि पूंजी की लागत जो है वो प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन हेतु सही एवं विश्वसनीय पूंजी की लागत का मापन कर न्यूनतम उसके बराबर अथवा उससे अधिक प्रत्याय देने वाली परियोजनाओं के चयन से ही फर्म एवं फर्म के स्वामित्व अंशधारियों की संपदा का विद्यमान मूल्य बनाए रखा जा सकता है और उनमें वृद्धि की आशा की जा सकती है। पूंजी की लागत का निर्धारण करने से पूर्व निम्नलिखित 3 पहलुओं से परिचित होना हमें आवश्यक होता है। पूंजी की लागत को सही अर्थ में रुकावट, बाधा दर के अर्थ में समझा जाना चाहिए। इसी बाधा दर की संज्ञा देने का कारण यह है कि प्रत्येक व्यावसायिक फर्म कोई भी कम लाभप्रद परियोजना प्रस्तावों को स्वीकार करने से पूर्व अनिवार्य रूप से इस बाधा दर को पार करने लायक प्रत्याय का अर्जन करने का ध्यान रखें। पूंजी की लागत को न्यूनतम वांछनीय प्रत्याय दर के रूप में लिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि इस दर के बराबर ही नहीं बल्कि इस दर से अधिक प्रत्याय देने वाली परियोजनाओं में से सर्वाधिक प्रत्याय देने वाली परियोजनाओं को स्वीकार कर फर्म की संपदा में अधिकतम वृद्धि करने का उद्देश्य पूरा किया जाना अपेक्षित होता है। पूंजी की लागत का व्यावसायिक प्रबंधन में क्या महत्व है, हम क्यों इसको ज्ञात करते हैं। देखिए, पूंजी बजटन निर्णय में पूंजी की लागत को बट्टा दर मानते हुए पूंजी बजटन से संबंधित रोकड़ अंतर्वाहों एवं रोकड़ बाह्यवाहों, कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज को अपहारित कर उन्हें संबंधित पूंजी व्यय के प्रारंभिक तिथि के मूल्य में मापन किया जाता है, ताकि परियोजना की प्रारंभिक तिथि के संदर्भ में लाभदायकता की जांच की जा सके एवं परियोजना को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय किया जा सके। उस तरह से पूंजी संरचना का जो निर्णय है, यानी व्यावसायिक फर्म की पूंजी संरचना से तात्पर्य फर्म की वित्तीय आवश्यकता हेतु विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से वित्त को उस अनुपात में एकत्रित करने से है जिस पर फर्म की पूंजी की लागत न्यूनतम रहे। अतः अनुकूलतम पूंजी संरचना का उद्देश्य पूंजी की लागत को न्यूनतम रखना है। अतः पूंजी संरचना के विभिन्न वैकल्पिक मिश्रणों में से ऐसे मिश्रण विकल्प की पहचान करना जिससे परिकलित होने वाली पूंजी की लागत विभिन्न मिश्रण विकल्पों की पूंजी लागतों में से न्यूनतम हो, ऐसा समझाता है। देखिए, ऐसा समझा जाता है कि व्यावसायिक प्रबंधन के उपयुक्त 2 कार्यों के सफलतापूर्वक संपादन की योग्यता वाला वित्तीय प्रबंधक वित्तीय प्रबंधन के अन्य कार्य जैसे वित्तीय नियोजन, जोखिम न्यूनीकरण, रिस्क मिनिमाइजेशन आदि का भी सरलता से सफलतापूर्वक संपादन कर सकता है। इस प्रकार पूंजी की लागत का व्यावसायिक प्रबंधन में विशेष महत्व है। आगे हम चर्चा करेंगे पूंजी की लागत से जुड़े कुछ विचारणीय जो पहलू है इसके बारे में हम
आगे के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू।